सभी को नमस्कार। नमस्कार अरुणाचल। आप सभी को पता है 6 दिसंबर में एक हमारे वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में कोम्बो एरिया है और प्रॉपर लोकेशन बोलेंगे तो बुली कोम्बो, वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे अपना होर्से नेते और उनका जो टीम है एक एडवांस क्रिसमस मनाने का जो मुहिम छेड़ा था, तो उसके चलते आज हम सभी यहाँ मौजूद हैं। और जिस तरह हमारे जनरल सेक्रेटरी मैडम ने कहा कि हम क्यों इतने समय तक मौन थे, हम मौन नहीं थे, हम देख रहे थे, हम परख रहे थे। और आप सभी को पता है हम आज आपके साथ समक्ष हम मौजूद हैं विथ डीप कंसर्न to address the media। आप सभी को पता है द रीसेंट इंसिडेंट के बारे में जो अनफॉर्चुनेट है, जो कि which was rather escalated far beyond proportion of certain groups within the Arunachal Christian Forum। और जो चीज़ हम लोकली सुलझा सकते थे उसको हवा देकर ऐसा मुहिम चलाया कि ऐसे लग रहा था कि कोम्बो विलेज और कोम्बो के जितने भी लोग हैं वो अगेंस्ट सर्टेन रिलीजियस बिलीवर्स के अगेंस्ट में है बोल के उसी तरह उसको टर्न अप किया गया था। और इन द स्टेट लेवल तक ये कंट्रोवर्सी चला है और इसके द्वारा बहुत सारा अननेसेसरी टेंशन एंड पोलराइजेशन ये हुआ है। ये एस्केलेशन विच वाज डेफिनेटली अवॉइडेबल एंड इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। फॉर दिस रीजन वी IPSAP आर हियर टुडे टू शेयर आवर कंसर्न and to share the concern of the local people there, that the issues which could have been solved through discussions and through the people of Kombo and the Orsenete and his team under the aegis of, under the guidance of the district administration, जिसको सुलझा सकता था वो नहीं हुआ है और जिसको कि बहुत बड़ा चढ़ा के वो मीडिया में भी दिखाया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना ऑल कोम्बो वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ हमारे IPSAP की ओर से, और एंटायर कोम्बो के जितने भी लोग हैं उनको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। कोम्बो एरिया अगर बोले तो देयर आर 9 विलेजेस और कोम्बो वैली इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द 9 विलेजेस। कोम्बो में इस 9 विलेजेस को आपको बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम ऑल कोम्बो वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी जो कहते हैं। दे लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द एंटायर कोम्बो एरिया। उनकी वो उसका रख रख में वाकिफ़ है। वहाँ पे जो मुद्दा हमेशा उठते रहते हैं, अगर किसी को लैंड डोनेशन करना है और वाटर का प्रिजर्वेशन करना है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस को बचा के रखना है और अपना जो जनजाति के जो बिलीफ है, फेथ है, उसको अगर बचा के रखना है तो ऑल कोम्बो वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और उसके पीछे में जितने भी लोग हैं, जितने भी गांव बुरा और बुरीज है, जितने भी सीनियर सिटीजन्स है, दे आर ऑल बिहाइंड दिस एंड दे सपोर्ट दिस। इसलिए हम आज आपके माध्यम से IPSAP उनको बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी ओर ये ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्पाइट ए ह्यूज क्राउड, यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं ये ह्यूज क्राउड कैसे करके आए? ये बियॉन्ड कोम्बो टाउनशिप या आलोंग टाउनशिप से बियॉन्ड वहाँ से बियॉन्ड दैट वहाँ से आए। एंड नॉट ओनली फ्रॉम वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, दे केम फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। दैट इज द कंसर्न। और हम यहाँ पे डेफिनेटली ये मेंशन करना चाहूँगा, जब कभी कोई ऑर्गेनाइजेशंस कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का कार्यक्रम होता है, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से डेफिनेटली परमिशन लेते हैं। हम जानते हैं परमिशन लिया गया है, लेकिन
हमको सुनने में आया है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स was not commensurating with the number of people who had gathered there. That is the concern. मीडिया इसको कभी जागिर नहीं किया है, ये एक इशू रहा है. अगर आप कहेंगे कि हम 300 आदमी या 500 आदमी आएंगे, लेकिन जिस तरह आपने मीडिया में सुना है, वहाँ पे even from 6,000 to 10,000 people had arrived. तो वो 6,000 to 10,000 people वो कहाँ से थे? To create an disturbances, to create confusion, यही तो बात था जिसको किसी मीडिया ने या कोई ऑर्गेनाइजेशन ने उजागर नहीं किया है. ये एक कंसर्न है. आज हम इस चीज को भी हम उजागर करने के लिए आपके द्वारा हम यहाँ पे आए हुए हैं. और आप सभी को पता है बिली कॉम्बो, इवन द कॉम्बो, एंटायर कॉम्बो, इट इज 99.9% ऑफ इंडिजिनस बिलीवर्स है. और उनकी जो पेट है, बिलीव है, उनकी जो एक्टिविटीज है, उसको भी जो बाहर से इनरोध करने आए हैं, वो भी उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए था, ऑनर करना चाहिए था. ये नहीं हुआ है. मैं सेकेंडली मैं ये भी करना चाहूँगा कि द एक्शंस ऑफ मिस्टर Horsenetha is really condemnable. Mr. Horsenetha is the president of West Siang District Christian Forum, and I will not shy away from saying that he is the principal mastermind behind the entire event. I make it very clear, because इसके चलते there were lots of correspondence between the district administration and the All Combo Welfare and Development Society. There were lots of discussions also, prior discussions also, and which has not been complied with. And in spite of the discussions and the agreement which has come through the discussion, a tripartite discussion with the All Combo Welfare and Development Society, Mr. Horsenetha and his team and the district administration, उसको definitely उनको इस agreement को भी उन्होंने तोड़ा है. तो इसलिए जाहिर है कि he can be definitely said as the principal mastermind behind this entire event. IPSAP condemns the strongest terms his actions, and despite repeated objections and formal representations from the indigenous faith believers of Combo under the leadership of All Combo and Development Society and senior citizens of the area, the villagers, as well as warnings from the local village authorities, Mr. Ethe chose to ignore the very real possibility of law and order situation and went ahead with this program. And such disregard, आप सभी को पता है, disregard for community sentiments, traditional authority, or public safety is deeply concerning and is unacceptable. मैं चाहूँगा कि media also you should agree with this, because through you only the real fact and the factuals can be disseminated across the people of our own state and even beyond this also. So leaders who act with such insensitivity and recklessness are dangerous for the society, or as they risk sowing division and creating communal and misunderstanding where none need exist. IPSAP therefore places on record its unequivocal condemnation of Mr. Ethe's manipulative and injustice misconduct. Thirdly, we are also concerned about the escalation by ACF, Arunachal Christian Forum. IPSAP also does expresses serious concern over the actions of the Arunachal Christian Forum and its district units. A matter that could have been settled quietly within the district and within the Galo community itself was transformed into a statewide issue. A series of fresh briefings, counter statements, and public allegations from ACF and its affiliated bodies framed sentiments and gave the incident an unfortunate communal color. So, whereas IPSAP had maintained silence for a long time because we believed the issue at Billy Combo could be resolved amicably within the district. However,
The rhetoric, selective narratives, and public mudslinging by ACF and its sister organizations have compelled us to present the facts. Facts is facts, nothing but, and it is truth. For an organization as respected as Arunachal Christian Forum, this approach was unexpected and deeply disappointing. While preaching peace, their actions have had the opposite effect. Now, we also like to come into the role that the district administration and the village authorities. We like to give you a factual fact about the role of the district administration and the village authorities. We are aware that West Siang District Christian Forum had obtained requisite permission from the district magistrate and NOC from the SP of to hold the event. जिस तरह हमने आपको पहले भी बताया कि परमिशन मिला है, लेकिन while in doing so, the district administration appears to have overlooked the authority of the traditional village institutions, Gaonbura and Gaonburis, जहां आपको पता है, who are legally recognized under the Assam Frontier Administration of Justice Regulations of 1945. अगर रूरल एरियाज में वहाँ जो कम्युनिटी लैंड हो या कम्युनिटी होल्डिंग्स हो, वहाँ तो एक अपना विलेज का अथॉरिटी होते हैं और उनका बोलबाल, उनकी आइडियाज, उनका जो ऑर्डर्स है, उनको भी तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करना चाहिए. एंड Gaonburas and Buris are the representative of the district administration, which has not been taken into account. For that reason, I think there has been a miscommunication and there was this escalation and और इसी के कारण से वहाँ पे ये इंसिडेंट भी हुआ है. So, however, in doing so, the district administration appears to have overlooked the authority of the traditional village institutions. ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. It is a fact. So, now, in spite of their objections from the Gaonbura